मैं आरएसएस से मेरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कि भारत के मुसलमान के पूर्वज हिंदू थे, तो फिर क्या मोहन भगवत साहब के पूर्वज बुद्धिस्ट थे क्या? आक्रमण से इस्लाम आया, झूठ। प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी में खुद केरल में मस्जिद बन चुकी थी और देश के प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब गए तो वहां के बादशाह को उस मस्जिद का रेप्लिका दिया, तो झूठ कौन और सच कौन बोल रहा है? जो मथुरा की ईदगाह के मामले में जो गए हैं 50 साल 55 साल पहले, मुसलमान हिंदू भाइयों ने बैठकर तस्वीर कर लिया। मुसलमानों ने ईदगाह की जमीन मंदिर को दी, आलीशान वहां पर कृष्ण जन्मस्थान की मंदिर तामीर हो गई। आप जाकर कहते हैं कि नहीं, हमको दो वो एरिया। ये सब के संग से नहीं है इनका ताल्लुक। आपने क्या क्या चैनल, क्या क्या आपने कहा गया? ऐसा दिख रहा था कि कोर्ट आप लोग बन गए, एंकर ऑनरेबल जज बन चुका है। ऐसा है ना कि दिल में गोडसे, जबान पे गांधी। इंसिडेंटरी स्पीच थी उनकी, उनको खपतारी है कि भारत के मुसलमान के पूर्वज हिंदू थे, तो फिर क्या मोहन भगवत साहब के पूर्वज बुद्धिस्ट थे क्या? क्या बात है? आक्रमण से इस्लाम आया, झूठ। प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी में खुद केरल में मस्जिद बन चुकी थी और देश के प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब गए तो वहां के बादशाह को उस मस्जिद का रेप्लिका दिया, तो झूठ कौन और सच कौन बोल रहा है? आप कह रहे हैं कि आरएसएस के सरसंचालक की बात पर मैं भरोसा करूं? देश के प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उनको बोलना चाहिए कि 91 एक्ट पर वो कायम है नहीं है, उनकी सरकार को कायम रहना चाहिए। और जितने पिटिशनर्स जो गए हैं कोर्ट में, क्या उनका ताल्लुक संघ से नहीं है? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप? उनका ताल्लुक संघ से है, 100% उनका कनेक्शन संघ से है। जो मथुरा की ईदगाह के मामले में जो गए हैं 50 साल 55 साल पहले, मुसलमान हिंदू भाइयों ने बैठकर तस्वीर कर लिया। मुसलमानों ने ईदगाह की जमीन मंदिर को दी, आलीशान वहां पर कृष्ण जन्मस्थान की मंदिर तामीर हो गई। आप जाकर कहते हैं कि नहीं, हमको दो वो एरिया। ये सब के संघ से नहीं है इनका ताल्लुक। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वो ये सब आप कोर्ट को भिजाएंगे, सब तमाशे करेंगे, और फिर टीवी चैनल पर 6-7 दिन से यही टॉपिक चल रहा है। टीवी चैनल तो वहां पर एक कैमरा लगा दिए, बोले ये क्या है, एक एक आदमी को बिठा के आप लोग ही तो किए ना, मीडिया के लोग 1-1 घंटा प्राइम टाइम पे, ये क्या है, उसका ये हिस्सा देखिए, उसका। हम ये बोल रहे हैं कि 91 का एक्ट फाइनल है। 91 का एक्ट ने कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर थी, गुरुद्वारा था, उसको नहीं तब्दील किया जाएगा, हिस्सा खत्म। लेकिन सर जो देखिए आप लोगों ने भी, आपके चैनल ने भी, मैडम रिपब्लिक टीवी चैनल ने भी एक चलाया था। आप मोहन भगवत पे क्या बोलेंगे? अब आप बोलिए। अब आपने क्या क्या चैनल, क्या क्या आपने कहा गया? ऐसा दिख रहा था कि कोर्ट आप लोग बन गए, एंकर ऑनरेबल जज बन चुका है। तो आप उनके बयान पे तो सर आपको खुश होना चाहिए। वो बोले क्यों खुश होऊंगा मैं क्यों? नहीं, मैं आरएसएस से मेरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर सच बोल रहे हैं तो कोई इसको अच्छी बात सुनिए, आप सच की बात कर रहे हैं, आप लोग पढ़ते नहीं है। आप लोगों को आदत डालना चाहिए, बड़ी हमदर्दी से आपको बोल रहा हूं। आप बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, आप तमाम लोग। अल्लाह करे कि आपका मुस्तकबिल और रोशन हो, आप बड़े बड़े टीवी चैनल में जाकर काम करें। हो सकता है कि आप 6 बजे और 9 बजे के एंकर ही बन जाएंगे कभी। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नाथूराम गोडसे के भाई का स्टेटमेंट पढ़िए, जो उन्होंने अडवाणी साहब के बारे में क्रिटिसाइज कर कहा कि अडवाणी झूठ बोल रहे हैं। नाथूराम गोडसे और हम पूरे गोडसे भाई तो आरएसएस से थे, ताल्लुक था हमारा। ऐसा है ना कि दिल में गोडसे, जबान पे गांधी। दिल में गोडसे, जबान पे बाबा साहब अंबेडकर। दिल में गोडसे, जबान पर ज्योतिराव फूले। ये सर बीजेपी, हाँ पूरे संघ, बीजेपी, सब है इसमें। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, इस पे तय बोलना है मेरे को। अरे इतना बड़ा भाई, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अब मॉरल हाई ग्राउंड बिल्कुल ले लिए। कोई मॉरल हाई ग्राउंड कोई नहीं ले रहे। हीनियस क्राइम है। सुनिए, आप बहस मत करिए। हीनियस क्राइम है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो आप फिक्र मत करिए। आप जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है सर,
उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि सेलेक्टिव अब आप लोग जो है बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। फीलिंग हो रही ना सर? नहीं, अब आप लोग जो है जो जिस मुद्दे पे हम आप लोगों को तकलीफ दी आने के लिए, अब आप लोग अब अपने एजेंडे पे आ गए। अरे ये भी अब ऐसा है। नहीं सुनिए, नहीं, इस पर सुनिए, मैं बोल रहा हूं सर, आपको, मैं ठहरो ना। इस पर हम बोल चुके हैं, कश्मीरी पंडित के कत्ल के ऊपर, बैंक के मैनेजर के कत्ल पे बोल चुका हूं, स्कूल की टीचर पर बोल चुका हूं, आप लोगों के पास मेरा वो वीडियो है। मगर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से तवज्जो हटाना, अब आप लोगों का एजेंडा हो सकता है, आप मुझे तो मत इस्तेमाल करिए उसमें, अब मुझे इस्तेमाल मत करिए। आपको दिया गया है पूरा नोट रिपोर्ट दी गई आप लोगों को बोलने के लिए। अब आप पूछते रहो। मैं देश के पसंद नहीं है उसके ऊपर, मैं देश के प्रधानमंत्री से सिर्फ यही डिमांड करूंगा कि नेशनल स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट किया जाए। नेशनल सुनिए, और कानपुर में एनएसए लगाया। आप यहां पर क्या कर रहे हैं भाई? यहां पर क्या कर रहे हैं आप? क्या सस्पेंशन परमिशन वो पनिशमेंट है? 10 दिन से खामोश थी बीजेपी। पूरे विश्व में देश की बदनामी हो रही है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे उस कंट्री में और एम्बेसडर को बुलाया जाता है, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं डिमार्शे दिया जाता है उनको, और एम्बेसडर साहब स्टेटमेंट देते हैं। कैसे देते हैं स्टेटमेंट? वो फ्रिंज है। अरे आप बीजेपी के नहीं है, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपका ताल्लुक है। ये क्या सीपीपी का एक मॉडल हो गया क्या यहां पर भारत में? सभी मामलों में ऐसा क्यों नहीं सोचते कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स? ये एक ही मामले में लॉ विल सुनिए, अब आप बोल दिए ना, लगा क्यों नहीं केसेस एफआईआर, जेलों क्यों नहीं भिजा रहे? फिर उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? ये मामला अरे जेल को क्यों नहीं भिजा रहे भाई? आप जब सस्पेंड कर रहे हैं किसी को पार्टी से, तो आप मान रहे ना गलती की, तो फिर गलती करे तो फिर केस क्यों नहीं बुक होता? लॉ विल टेक इट्स ओन। हाँ ठीक है, चलो वो तो आप खुद आप यही दिखाना चाह रहे। फिर ये जो स्टेटमेंट दिए फ्रिंज है, फुला है, हाँ? लॉ विल नॉट टेक इट्स ओन कोर्स बिकॉज द लॉ इज being stopped by the ruling party of India. Law is selectively being used only against dissenters, only against Muslims and Dalits. एनएसए लग जाता है पत्थर फेंकने वालों पर, सो कॉल्ड पत्थर फेंकने वालों पर। कल बदायूं में एक मुसलमान को गोश्त की स्मगलिंग पर उसके रेक्टम में रॉड घुसड़ दिया गया, रेक्टम में, और एक पुलिस वाला सस्पेंड नहीं होता, 307 उसके ऊपर बुक नहीं होता। जिस स्टेट से प्रधानमंत्री एमपी हैं वहां के उस प्रदेश में होता है ये। क्यों? मुसलमान है, आप उसके रेक्टम में रॉड डाल देते हैं, और उसका वालिद जो है वो खबर खोद के पैसे कमाता। दिल्ली को अस्पताल ले गए, पैसे नहीं तो वापस लेकर आया बदायूं को। कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं आप लोग?